अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा। हेलो, लाइन पे हो ना? तो अकेले हो कि और कोई है? चलो ठीक है। तो मैंने जो मुख्तलिफ़ तरह की पोतियों के अहवाल जो आप लोगों को बताए थे वो फ़िगर आपने देख लिया है। तो उसमें से देखो, जैसे कापी पलटो फिर मैं उसको बताता हूँ एक बार। हाँ, जैसे मान लीजिए ज़ैद का इंतकाल हो जा रहा है और वो अपनी पोतियों को छोड़ के जा रहा है। कैसी पोतियों को छोड़ के जा रहा है? मान लीजिए उसके 3 बेटे थे, अम्र, बकर और खालिद, ये 3 बेटे थे और तीनों की यके बाद दीगरे यानी बास से नीचे वाली हिसाब किताब से पोतियाँ हैं। दिख रही हैं पोतियाँ? एक में आप देख रहे होंगे, उसको मैंने 3 फरीक बना दिया है। मान लीजिए अम्र एक फरीक है, एक लड़का है तो एक फरीक है, बकर दूसरा लड़का है दूसरा फरीक है और खालिद तीसरा लड़का यानी तीसरा फरीक है। ऐसे है ना? आप देख रहे हैं बिन्तो अम्र यानी अम्र की बेटी, फिर उसकी पोती है, फिर उसकी पोती है। फिर आप देख रहे हैं अम्र की पोती नहीं बल्कि बकर की पोती, फिर पोती उससे दर्जे की पोती, फिर उससे निचले दर्जे की पोती। बकर के नीचे भी 3 बिन्तो इब्ने बकर, बिन्तो इब्ने बकर, बिन्तो इब्ने बकर लिखा हुआ है ना। इसी तरह से खालिद की भी 3 पोतियां हैं, लेकिन वो एक दूसरे के एतबार से बास से नीचे है। चलो, तो अम्र की बेटी या पोती होगी तो ज़ैद की पोती होगी। ऐसे बकर की पोतियां ज़ैद की पोतियां, खालिद की पोतियां ज़ैद की पोतियां होंगी, है ना। यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ लिखा होगा या नहीं लिखा है। लिखा है ज़ैद लहू सलासतो बनीन। सूरत कैसे बनेगी? ज़ैद के 3 बेटे हैं। मान लीजिए अम्र, बकर और खालिद। ज़ैद के 3 बेटे हैं, अम्र, बकर, खालिद, और उनके भी बच्चियां हैं। वलहुम सलासो बनात अला तरतीब, और उनकी 3 बच्चियां हैं। असल में बच्चियां हैं मतलब बेटियां हैं और पोतियां, ये सब बेटियों के मुकाबले में आए, ये सब जो है बेटियों के बराबर होगी, है ना। और ये सब इनका इंतकाल अपने बाप की मौजूदगी में सब हो जा रहा है, यानी अम्र, बकर और खालिद का इंतकाल अपने बाप की मौजूदगी में हो जा रहा है। तो इनकी तो ज़ैद की जो पोतियां बनेंगी, अम्र, बकर, खालिद की बेटियां या पोतियां, तो इस तरतीब में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर दर्जे की कौन सी पोती है? ज़ैद की, अम्र की बेटी। उससे नीचे दर्जे की भी कोई है? उससे अम्र की पोती भी है और एक उसके बराबर दर्जे की बकर की भी पोती है। उससे नीचे जो है दर्जे की, आप देख रहे हैं कि अम्र की पड़पोती है और बकर की भी पड़पोती है और खालिद की भी पड़पोती है। ये सब एक दर्जे की हो रही है ना। मान लीजिए कि ज़ैद के यही सब वारिस हैं, यानी ज़ैद के सिर्फ पोतियां वारिस हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ बिन्तो अम्र जो है पहले दर्जे की पोती हो गई, तो उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा। अच्छा, अब 1/2 हिस्सा 2/3 हिस्सा पूरा करने के लिए बिन्तो इब्ने अम्र और बिन्तो इब्ने बकर, इन दोनों को मिला करके 1/6 हिस्सा मिलेगा। और तो अब 1/2 और 1/6 अगर हिस्सा मिला देते हैं तो 2/3 हिस्सा हो जाता है। क्योंकि आप अगर जोड़ें 1/2 और 1/6 को, तो 2/3 हिस्सा 4/6 आएगा ना। तो जब 4/6 आएगा, 2/3 हिस्सा हो गया। अब जो बेटियों पोतियों का हिस्सा 2/3 हो गया। अब इससे ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो बचती हैं, कितना बचती हैं? 1 2 3 4 5 6 पोतियां और बचती हैं। कौन कौन? बिन्तो इब्ने अम्र, बिन्तो इब्ने बकर, बिन्तो इब्ने खालिद और बिन्तो इब्ने बकर। फिर इधर की 2 पोतियां खालिद की
दो बचती हैं, तो 3 2 5 1 6, इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा इल्ला ये कि इनसे निचले दर्जे का कोई पोता हो तो अपने बराबर या अपने से ऊपर की तमाम पोतियों को हिस्सा दिला देगा। कैसे दिलाएगा? 2/3 से जो माल बच जाएगा, जैसे 1/2 बेटी का हो गया, बिन्तो अमर का हो गया, उसके बाद ऊपर की उससे नीचे की 2 पोतियों का 1/6 हो गया, तो 2/3 से जो हिस्सा जायद बच जाता है बतौर असबा वो पोता पा जाएगा। तो बतौर असबा जब पोता पाएगा तो उसका कोई कुछ अमाउंट बनेगा ना। अब उनमें ये 2:1 के रेशियो से यानी लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के हिसाब से वो सब हिस्सा बांट लेंगी और थोड़ा थोड़ा पा जाएंगे। और अगर कोई पोता नहीं है, मान लीजिए कोई पोता नहीं है उनके बराबर का या उनसे निचले दर्जे का, तो ये सब 6 की 6 पोतियां महजूब हो जाएंगी, इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं ऐसे जानने के लिए, अगर चाहो तो लिख लो अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहदुन। लिखे हो? इसको मैं बोला था कि नहीं? अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहदुन, क्या मतलब हुआ? कोई नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है? हाँ, अल-उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल तुवाज़िहल उलिया मिनल फरीक़िस सानी, लिखा है ना। यानी फरीक़ अव्वल की उस्ता इसके मुकाबले में फरीक़ सानी की उलिया है। तीसरा लिखा हुआ है अस्सुफ़ला मिनल फरीक़िल अव्वल तुवाज़िहल उस्ता मिनल फरीक़िस सानी वल उलिया मिनल फरीक़िस सालिस। यानी क्या मतलब हुआ इसका? उस्ता है और तीसरे फरीक की उलिया है। अब उसके बाद नंबर 4 पे लिखा है अस्सुफ़ला मिनल फरीक़िस सानी तुवाज़िहल उस्ता मिनल फरीक़िस सालिस। दूसरे फरीक की सुफ़ला उसके मुकाबले में तीसरे फरीक की उस्ता है। फिर लिखा हुआ है अस्सुफ़ला मिनल फरीक़िस सालिस ला युवाज़िहा अहदुन। फरीक़ सालिस की सुफ़ला उसके मुकाबले में कोई नहीं है। तो अभी जो ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें खाली 3 हिस्सा पाएंगे, है ना। 3 हिस्सा का मतलब 3 लोग हिस्सा पाएंगे, 3 हिस्सा नहीं। 3 हिस्सा का माने क्या? 3 हिस्सा यानी 3 पोतियां हिस्सा पाएंगे, ये माने, ये नहीं कि 3 हिस्सा लगा लेंगे। हाँ, 3 लोग, और 6 हिस्सा नहीं पाएंगे, 6 पोतियां हिस्सा नहीं पाएंगे। ये आप समझ गए होंगे। और कल मैं इसी तरह से एक मसला भी बोला था, अगर आप सुने होंगे तो अंदाज़ा हुआ होगा आपको। जैसे बिनताने लिखो मसला, बिन अलमय्यित, हाँ, बिनताने, बिनता इब्न, बिनतो इब्न इब्न और इब्नो इब्ने इब्न। तो ऐसी सूरत में हमने पोतियों के अहवाल पढ़े थे कि अगर 2 बेटियां हों तो पोतियों को हिस्सा नहीं मिलता है ना। यहां देखो 2 बेटियां हैं कि नहीं, तो इनको 2/3 मिल जाएगा। उसके बाद ये बताओ इन लोगों को हिस्सा मिलेगा कि नहीं। जैसे 2 पोतियां हैं और उसके बाद एक पड़पोती है और एक पड़पोता है। दो बेटियों का हिस्सा 2/3 हो जाएगा। बिनता इब्न को मिलेगा जी। हाँ, अभी ऐसे देखने में नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो बिनतो इब्न पड़पोती एक है और एक पड़पोता है। तो अगर कोई निचले दर्जे का पोता हो तो वो अपने बराबर और अपने से ऊपर वाली पोतियों को हिस्सा दिला देगा। तो देखो पड़पोता मौजूद है ना, लास्ट में देख रहे हो इब्नो इब्ने इब्न ये मौजूद है। लिहाजा ये अपनी मौजूदगी में इसके दर्जे की पोती है बिनतो इब्ने इब्न, है ना। ये
और बिनता इब्न जो दो पोतियां हैं, ये उस पोते से ऊपर दर्जे की पोतियां हैं, लिहाजा बिनता इब्न, बिनतो इब्न इब्न, इब्नो इब्न इब्न, इन तीनों के नीचे एक लंबी सी लाइन खींचो और एक लंबी सी लाइन खींच करके लिख दो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो वही लिखाया गया है ला यरिसना मअस्सुलबियतैन, दो हकीकी बेटियों की मौजूदगी में वारिस नहीं होंगी, इल्ला अन यकूना बिहिदायहिन्ना, मगर ये कि उनके बराबर की, और असफला मिनहुन्ना गुलाम, उनके बराबर या उनसे निचले दर्जे का कोई गुलाम हो, फया असिबहुन्ना, और वो उनको सबको असबा बना दे। वल बाकी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और बाकी हिस्सा उनके दरमियान लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के हिसाब से तकसीम हो जाएगा। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के हिसाब से तकसीम होने का मतलब 2:1 के रेशियो से बढ़ जाएगा, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। पोतियों के अहवाल छोड़ता हूँ जी, अब आगे चलता हूँ। चलो अगली हेडिंग लिखो, अल अखवात ले अब व उम। अल अखवात ले अबिन व उम्मिन, इसका मतलब होता है, देखो हकीकी बहन के लिए 3 इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, अखवात ले अब व उम, फिर एक लाइन हाँ हकीकी बेटी के लिए, हकीकी बहन के लिए, बेटी नहीं बहन, कभी कभी अखवात ले अब उम बोलते हैं, आगे एक लाइन खींच लो तिरछी सी, कभी अखवात शकीका बोलते हैं, अखवात शकीका, और कभी खाली अखवात ही रहने देते हैं, खाली अखवात। अगर ये तीनों में से लिख लिया, अगर ये तीनों में से कोई भी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई तो आप उसे सगी बहन ही समझोगे। क्या समझोगे? सगी बहन। हाँ, औलादुल उम्म खाली पढ़े थे ना, औलादुल उम्म, यहां ले अब वो उम्म। अच्छा, कभी कभी औलादुल उम्म पढ़े होंगे और या औलादुल अब, तो वो अल्लाती हो जाएंगे। लेकिन ले अब वो उम्म है, बाप और माँ दोनों के हिसाब से है, तो क्या मतलब दोनों एक हिसाब से सगा हो गए। अखियाफी में चूंकि माँ ही मेन होती है ना, और अल्लाती में बाप मेन होता है, लेकिन जहां माँ और बाप दोनों मेन हो तो जाहिर है वो सगा ही तो होगा। तो कभी असल में कभी कभी इसको मैंने तीनों इस्तिलाह से लिखा दिया कि कभी कभी किताबों में उख्त ले अब उम आता है, लाम के जगह कभी कभी मिन भी इस्तेमाल करते हैं, उख्त मिनल अब उम ऐसा करते हैं, तो लाम और मिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब और उम अगर अखवात या औलाद के साथ अब लगा हुआ है तो जाहिर है वो अल्लाती हो जाएंगे, और अगर उम लगा हुआ है खाली तो अखियाफी हो जाएंगे, और अगर अब और उम ये दोनों लगे हुए हैं तो आप उसे सगा समझेंगे उसको। या ले अब उम या मिनल अब और उम ना इस्तेमाल करके उसको शकीका बोलते हैं। शकीक की माने सगा होता है, शकीक शकीका। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उसके साथ सिफत नहीं लगाते हैं, खाली उख्त लगा देते हैं या अख लगा देते हैं। तो खाली अख या उख्त लगा देने से, उसके साथ और किसी सिफत को ना जोड़ने से आप उसको सगा ही समझोगे। चलो, इनके भी अहवाल हैं, इनको लिखो लहा अहवाल सित्तुन, इनके भी 6 अहवाल हैं। हाँ, इनके 6 अहवाल हैं। नंबर 1, हाँ जी, इस्माइल सुन रहे हो जी? इस्माइल, समझ में बात आ रही है? नमाज पढ़ने चले गए थे? अच्छा ठीक है, तो अब से नोट करो। सगी बहन के 6 अहवाल हैं, ऐसे नोट कर सकते हो। नंबर 1 लिखो, अन्निस्फु लिल वाहिदा,
अन्निस्फु लिल वाहिदती, यानी एक हो तो 1/2 मिलेगा ना। अभी कहाँ एक से ज्यादा बताया जी, अभी एक ही तो बताया अभी। हाँ, अभी तो एक से ज्यादा के लिए बताया नहीं जी, अभी एक खाली बता रहा हूं ना। अन्निस्फु लिल वाहिदा, एक हो तो क्या बोल रहे हो आप, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ जी, वो तो है, लिखा ही हुआ है, लेकिन मैं उन्हीं पूरी आयात और अहादीस का ये खुलासा है जो उसूलियों ने मतलब मुरत्तब किया है, उसका पूरा खुलासा, ताकि वो समझने में आसानी हो, वो लिखा रहा हूँ। अस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, नंबर 2 लिखो। नंबर 2, अस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन। हाँ, मतलब 2 या 2 से जायद हो तो 2/3। नंबर 3, माल अख्ल अब उम ले अब व उम। अल अख्ल अब उम का मतलब सगा भाई ही हुआ ना। माल अख्ल अब उम लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हज़्ज़ माने हिस्सा, यानी मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के 2 मुअन्नस के हिस्से के मिस्ल है, यानी 2:1 का रेशियो है। यसिरन बिही असबतन, यस्सारा यसीरु के माने होना, यसिरन बिही यानी वो बच्चियां होंगी उसके साथ, असबतन असबा, यसिरन बिही, यसिरन बिही असबतन, असबतन ब्रैकेट में इसको लिख लो, यसिरन बिही असबतन। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की तशरीह है ये जी, यसिरन बिही असबतन। लिल इस्तिवाई, लिल इस्तिवाई फिल क़राबत इलल मय्यित, उसी में लिखो लिल इस्तिवाई, बराबर होने की वजह से। भाई क्यों असबा होंगी उसके साथ, क्योंकि ये भाई के बराबर है ना, सगी बहन सगे भाई के बराबर नहीं है मय्यत से नजदीक होने में, तो वही तो लिखा रहा हूं, यसिरना बिही असबतन लिल इस्तिवाई फिल क़राबत इलल मय्यित, इलल मय्यित, इलल मय्यित, मय्यित से क़राबत होने में, मय्यित से नजदीक होने में। ये लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के बाद लिखाया है कि वो भाई के साथ असबा होंगी, क्योंकि वो मय्यित से नजदीक होने में वो भाइयों के बराबर होती हैं। तो जब भाई असबा होता है तो जब उसी बराबर की ये भी है, उसी दर्जे की, उसी के बराबर की, तो ये भी तो असबा होगी, और असबा होगी तो इनके दरमियान जो हिस्सा होगा वो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के हिसाब से होगा, बराबरी का मामला नहीं। समझ गए? नंबर 4 लिखो, नंबर 4, वलहुन्नल बाकी मअल बनात व बनातिल इब्न। मअल बनात व बनातिल इब्न यानी बेटियां और पोतियों के साथ ये इनका हिस्सा बाकी होगा, यानी ये असबा होंगी। और असबा, यहाँ असबा का मतलब ये होता है कि बाकी बचा हुआ हिस्सा ले लेंगे। देखो नंबर 3 में भी वो असबा हो रही है और नंबर 4 में भी वो असबा हो रही है, लेकिन नंबर 3 के जो भाई की असबा हो रही है वहां बाकी बचा हुआ पूरा नहीं ले लेगी, बल्कि वो 2:1 के रेशियो से बटेगा माल।
नंबर 4 में अगर बेटियों पोतियों के साथ यह है तो यहाँ भी उनका वो असबा होंगी, बेटी पोतियों के साथ असबा होती है, लेकिन यहाँ असबा की शक्ल ये होगी कि बाकी बचा हुआ पूरा ले लेगी। इसी वजह से लिखा रहा हूँ वलहुन्नल बाकी मअल बनात बनातिल इब्न। ठीक है ना। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलुल अख़वात मअल बनात असबा, हदीस है, इजअलुल अख़वात मअल बनात असबा। इजअलुल अख़वाती, बहनों को बनाओ, बहनों को इजअलू बनाओ, इजअलुल अख़वाती मअल बनात, बहनों को बनाओ बेटियों के साथ असबा। हाँ असबतन, इजअलुल अख़वाती मअल बनाति असबतन। और ठीक है, 5वीं 6ठी हालत में अगले रोज़ दिखाऊंगा, इसमें थोड़ी सी तफसील है। एक लफ्ज़ आएगा मुक़ासिमतुल जद, इसे समझाना पड़ेगा, इसमें लंबा टाइम लगेगा, तो इसे मैं अगले रोज़ इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है। लेकिन बहनों की इतनी हालत, आप क्या बोल रहे हो? टाइम सेट नहीं हो पाता है।